नमस्कार, शाम 5 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं रोमा। आइए नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा में 8,470 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोरेंसिक साइंस समिट का किया उद्घाटन। न्यायिक प्रणाली में वैज्ञानिक तकनीक के इस्तेमाल पर दिया जोर। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने वक्फ संशोधन बिल को गरीब और पसमानदा मुसलमानों के हित में बताया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज, देश भर में उन्हें दी जा रही है श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान का किया शुभारंभ। और पटना में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लोगो एवं शुभंकर का हुआ अनावरण। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा में 8,470 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ सरकार काम कर रही है। छोटे उद्योग भी अपना विस्तार कर सके, इसके लिए हमने एमएसएमई की परिभाषा बदली है। अब छोटे उद्योगों को ये डर नहीं सताता कि जैसे ही वो आगे बढ़े सरकारी मदद छीन जाएगी। अब सरकार छोटे उद्योग के लिए स्पेशल क्रेडिट कार्ड की सुविधा देने जा रही है। क्रेडिट गारंटी कवरेज को भी बढ़ाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही मुद्रा योजना को 10 साल पूरे हुए हैं। आपको जानकर के खुशी भी होगी और सुखद आश्चर्य भी होगा। मुद्रा योजना में पिछले 10 साल में देश के सामान्य लोग जो पहली बार उद्योग के क्षेत्र में आ रहे, कारोबार के क्षेत्र में आ रहे थे, उनको बिना गारंटी 33 लाख करोड़ रुपए, आप कल्पना कीजिए, 33 लाख करोड़ रुपए बिना गारंटी के लोन के रूप में दिए जा चुके। कोशिश यही है कि छोटे उद्योग हमारे नौजवानों के बड़े सपनों को पूरा करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोरेंसिक साइंस समिट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रणाली में वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। बैक टेक्नोलॉजी को, फोरेंसिक लेबोरेटरी को आधुनिक टेक्नोलॉजी देने का एक बहुत बड़ा मंच भी हमारी नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनी है। डिग्री, डिप्लोमा, पीएचडी, अनुसंधान, कई प्रकार के कार्यक्रम, कई प्रकार के अभ्यासक्रम वहां चल रहे हैं और कई प्रकार की स्वदेशी टेक्निक भी नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ने अपनाई भी है, इसको डेवलप भी की है और इसकी टूल किट्स भी बनाकर देश भर की पुलिस को देने का काम नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ने किया है। मित्रों, आज मैं
3 नए आपराधिक कानून आए हैं, इसके बारे में भी मैं बात करना चाहता हूं। 2019 के अगस्त महीने से प्रधानमंत्री जी ने एक काम गृह मंत्रालय को कहा कि कॉलोनियल लॉ से इस देश को मुक्ति दिलानी चाहिए। 19 से 24 तक विशद चर्चा कर हम 24 में एक कानून लेकर आए। अब जब मित्रों इस पर चर्चा हुई तब मुझे मालूम पड़ा कि ये कितना जरूरी था। मैंने इसकी हर मीटिंग में क्लॉज बाय क्लॉज पुराने और नए दोनों कानून पढ़े हैं और मैं बता सकता हूं कि हम कितना नुकसान हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का कर रहे थे। मित्रों, कोई भी कानून 50 साल के बाद बदलते परिदृश्य की लेकर कालबाह्य हो जाता है। अगर उसमें उचित परिवर्तन नहीं किए जाते हैं तो कानून इरिलेवेंट भी हो जाता है, अपना उद्देश्य भी खो बैठता है। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल गरीब और पसमानदा मुसलमानों के हित में है, लेकिन कुछ लोग बेवजह इसमें राजनीति कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बेहतरीन एक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब मुसलमानों के लिए, जो उनके दान देने वाले हैं, वक्फ करने वाले, उनकी जायदाद पे कब्जा न हो, इसके लिए एक अच्छा एक्ट लाया है। और अमित शाह जी ने ये भी कहा है कि कोई मस्जिद कमेटी, कब्रिस्तान कमेटी, दरगाह कमेटी कोई प्रभावित नहीं होगी, उसमें नॉन मुस्लिम नहीं होगा। लेकिन वक्फ को जो बॉडी है उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर और कई पसमानदा मुस्लिम और महिला भी दो उसमें रहेगी। इधर मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल से धर्म के नाम पर जमीन कब्जा करने वाले माफियों पर शिकंजा कसा जाएगा ताकि गरीबों को उसका हक मिल सके। धर्म के आईने बनाकर पूरी तरह से जमीन कब्जा करने का, चाहे वो आम लोगों का है चाहे सरकार की जमीन कब्जा करने का प्रयास किया था, और ऐसे ऐसे जो कानून तोड़ने का प्रयास किया था उनके खिलाफ ये एक चोट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल को मधुबनी के दौरे पर आ रहे हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से मधुबनी में जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। सभा स्थल बनाने का काम अंतिम चरण में है। झंझारपुर के सांसद रामप्रीत मंडल ने बताया कि पीएम मधुबनी दौरे पर स्थानीय लोगों को बड़ी सौगात दे सकते हैं। आम लोगों में भी पीएम के दौरे को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। आने का जो समाचार मिला है 24 तारीख को, वो भी पंचायती राज व्यवस्था पर माननीय पंचायती राज मंत्री ललन बाबू के संयोजक के रूप में, उनके आग्रह के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे क्षेत्र में खास करके झंझारपुर में पहली बार आ रहे हैं। हम सारे झंझारपुर वासियों की तरफ से उनको हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। खुशी की लहर है मिथिलांचल में, जो आज तक इतने निचले पायदान पर में आज तक प्रधानमंत्री जी नहीं आए थे, जो आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जो कि अभी विश्व के नेता है, वो अपना कार्यक्रम करने के लिए आ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग में बहुत खुशी है और अपेक्षा करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि मिथिलांचल के लिए जरूर कुछ न कुछ बड़ा वो यहाँ पर आके सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मधुबनी दौरे को लेकर सीतामढ़ी में एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जदयू नेता संजय झा और प्रदेश सरकार के कई मंत्री शामिल हुए। ललन सिंह ने पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर विस्तार से जानकारी दी। वहीं संजय झा ने कहा कि सीतामढ़ी जिले को पर्यटन का दर्जा मिलेगा। दिवस है और उस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी मधुबनी आ रहे हैं। आज से हम लोगों ने हर जिले में एनडीए के कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक करने का
फैसला किया और आज से हम लोगों ने प्रारंभ किया। सीतामढ़ी से प्रारंभ हुआ है। सभी एनडीए के साथियों से हम लोगों ने आग्रह किया, उनको निमंत्रित किया कि सीतामढ़ी जिला का अधिकतम भागीदारी मधुबनी के प्रधानमंत्री जी की रैली में हो। इसके लिए सभी कार्यकर्ता साथियों को हम लोगों ने आमंत्रित किया। अमित शाह जी भी थे, उन्होंने घोषणा किया कि यहाँ मां जानकी का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। उस पर काम शुरू हो गया है। इसका कहाँ से रिसोर्स आएगा, कैसे उसका ट्रस्ट बनेगा, और उसी तरह जैसे अयोध्या में बना है उसी तरह मां जानकी का बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। जल्दी आपके सामने डिटेल आएगा। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। प्रिय बाबा साहेब अम्बेडकर, आज हम भारतवासी आपका हर सपना सच कर रहे हैं। बिना भेदभाव अपने SC/ST वर्ग के भाई बहनों का जीवन आसान बना रहे हैं। उनको मुफ्त इलाज पहुंचा रहे हैं। खेती में उनका साथ निभा रहे हैं। पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप पहुंचा है। जो अवसर की राह तक रहे थे उन्हें पूरे मौके दिला रहे हैं। उन्हें इनोवेशन में पार्टनर बना रहे हैं। बाबा साहेब, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस 135वीं जन्म जयंती पर आपके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प और मजबूत करते हैं। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती आज पूरे देश में मनाई जा रही है। संसद भवन के प्रांगण में एक भव्य समारोह का आयोजन करके बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने वालों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा समेत कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस पर पटना में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कई मंत्रियों और गणमान्य लोगों ने भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय जनता दल के पटना स्थित पार्टी कार्यालय में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने अम्बेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर श्री यादव ने कहा कि उनकी पार्टी अम्बेडकर की विचारधारा पर चल रही है। मनाई जा रही है और हम सब लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर जो हम लोगों के महापुरुष जिन्होंने संविधान निर्माण करने का काम किया, आज के दिन उनको याद ही नहीं करते हैं, बल्कि उनकी जो विचारधारा है राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के सारे नेता हो, वर्कर हो, उनके दिखाए हुए विचारधारा पर हम लोग सब लोग चलने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान का शुभारंभ किया। साथ ही विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास एवं मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के 600 लाभुकों को एक मुश्त राशि का अंतरण किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पूरे प्रदेश भर में अभियान चलाकर सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित लोगों को उनका वाजिब हक दिया जाएगा। इस अवसर पर ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। SC वर्ग के सभी गरीब दलित पिछड़े जो हैं उनकी चिंता करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया और ये पूरा समग्र योजना बनाकर एक एक जगह पर अभियान चलेगा, एक एक टोले में अभियान चलेगा। उनकी बेसिक नीड्स क्या है, इनको प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है कि नहीं मिला है, गली नली पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राजधानी पटना के कंकड़बाग में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के आदर्श हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। राजधानी पटना के विभिन्न इलाके के लोगों ने भी भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर उन्हें याद किया, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हुए। इस अवसर पर बच्चों ने भीमराव से जुड़ी झांकियां निकाली। आकाशवाणी पटना में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धापूर्वक याद किया। इस अवसर पर प्रभारी केंद्र प्रमुख उदय शंकर ने कहा कि बाबा साहेब के विचार आज भी प्रशंसनीय हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को शिक्षित करने का सपना देखा था। आइए देखते हैं बाबा साहेब के सपनों को साकार करने में पिछले 10 साल के दौरान केंद्र सरकार ने कौन-कौन से अहम कदम उठाए हैं। अभियान का शंखनाद किया। उद्देश्य था बाबा साहब के बताए समाज के आखिरी पायदान के लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाकर सबका साथ सबका विकास के जयघोष को चरितार्थ करना। इससे पहले ही साल 2016 में पीएम मोदी ने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किए गए विशेष ऐप का नाम बाबा साहब के सम्मान में भीम रखा था। प्रधानमंत्री बनने के बाद ही पीएम मोदी ने संविधान के निर्माता बाबा साहब के सम्मान में लंदन स्थित उनके घर को खरीदा। साल 2015 में लंदन में किंग हेनरी रोड पर डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक का उद्घाटन किया। बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती संयुक्त राष्ट्र में पहली बार अप्रैल 2016 को मनाई गई। बाबा साहब के जीवन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण स्थानों को तीर्थस्थल के रूप में विकसित किया गया। नाम दिया पंचतीर्थ, जिसमें महू में उनका जन्म स्थान, लंदन में डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक, उनकी शिक्षा भूमि, नागपुर में दीक्षा भूमि, मुंबई में चैत्य भूमि और दिल्ली में उनकी महापरिनिर्वाण भूमि शामिल है। बाबा साहब के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पंचतीर्थ बनाया है, चाहे उनको जन्म स्थान हो, चैत्य भूमि जहाँ उनका क्रिमेशन हुआ, 27 अलीपुर रोड हो, लंदन में जहां बाबा साहब ने शिक्षा ग्रहण किया था, तो उन्होंने पंचतीर्थ बनाया। पीएम मोदी ने 13 अप्रैल 2018 को 26 अलीपुर रोड स्थित बाबा साहब के महापरिनिर्वाण स्थल को डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक के नाम से उद्घाटन किया। साल 2015-16 तक डॉक्टर अम्बेडकर की 125वीं जयंती वर्ष पर राष्ट्रव्यापी समारोह आयोजित किया गया। पीएम मोदी ने 2015 में नई दिल्ली में डॉक्टर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की आधारशिला रखी। अम्बेडकर के नाम पर स्मारक डाक टिकट का विमोचन किया गया। प्रत्येक वर्ष नवंबर के 26वें दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। प्रथम संविधान दिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। 6 दिसंबर 2015 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती वर्ष समारोह के तहत 2 स्मारक सिक्के जारी किए गए। डॉक्टर अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना के तहत 2024 में 90 लाभार्थियों को 215.64 लाख रुपए जारी किए गए। से मोदी जी 2014 में हुए तो बाबा साहब के लिए क्या किया गया, वहाँ 26 नवंबर को मनाया गया संविधान दिवस। कांग्रेस उसको विरोध करती रही, कहती थी अरे जब 26 जनवरी है ही है तो क्यों मना रहे हैं। लेकिन 2 दिन का विशेष अधिवेशन मोदी जी ने पार्लियामेंट का किया और संविधान दिवस जो है मनाया जाता है बाबा साहब के सम्मान में। देश भर में 30 से अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालयों में डॉक्टर अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र शुरू किए गए। माध्यमिक विद्यालय परीक्षा 10वीं के SC और ST के मेधावी विद्यार्थियों के लिए डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार योजना चलाई गई। माध्यमिक विद्यालय परीक्षा 12वीं के SC और ST से संबंधित मेधावी विद्यार्थियों के लिए डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार योजना से 2024 में 19 लाभार्थियों को 7.20 लाख रुपए दिए गए। धीरज कुमार के साथ कुमार आलोक की रिपोर्ट, DD न्यूज।
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि हम पार्टी को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कम से कम 30 से 40 सीट मिलनी चाहिए। पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक के बाद श्री मांझी ने कहा कि वे इसके लिए एनडीए पर दबाव डाल रहे हैं। हर हालत में हमारी पार्टी मदद करेगी। भले हम कुछ कह देते हैं, हमारे कार्यकर्ता बोल देते हैं, लेकिन हम उसके संरक्षक हैं और हमारा अध्यक्ष है। हम लोग इस विचार के हैं कि किसी भी परिस्थिति में हम लोग एनडीए से अलग नहीं होने वाले हैं, लेकिन मांग हम पुरजोर करेंगे। राजधानी पटना के बीआईटी में विकसित भारत युवा कनेक्ट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने पर तेजी से काम हो रहा है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। आपके घर में रखे हुए चिट्ठी शायद उसके हाथ में रही हो, जनरेशन के हाथ में रही हो, तो ये बताएंगे कि जब नया भारत का निर्माण हो रहा था ना, तब मेरे पुरखों भी ऐसे कार्यक्रम में जाया करते थे और विकसित भारत बनाने में उसकी भी कोई न कोई जिम्मेवारी थी। वो भी विकसित भारत के वाहक है। इतिहास का साक्षी बनने के लिए दोस्तों आज की कोई घटना को संयोज के एक बार रख देना, ताकि भविष्य की पीढ़ी गौरव प्राप्त कर सके। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आधिकारिक लोगो का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनावरण किया, जबकि केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने शुभंकर का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री खेल सांग का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 4 मई को खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस प्रतियोगिता में 28 खेलों के लिए देश भर से 8,500 खिलाड़ी और 1,500 टेक्निकल स्टाफ शामिल होंगे। बेगूसराय के एंकबा पंचायत के किसान इन दिनों खपली गेहूं की खेती करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। औषधीय गुणों से भरपूर खपली की खेती से जहां इसका स्वास्थ्य सुधर रहा है, वहीं इससे किसानों को अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। बेगूसराय के एकबा पंचायत के किसान इन दिनों खपली गेहूं की खेती कर रहे हैं। इस संबंध में किसानों का कहना है कि 4 साल पहले कृषि विभाग से मिली जानकारी के आधार पर ये नवपाषाण काल के खपली गेहूं की खेती कर रहे हैं। खपली गेहूं को एम्पर गेहूं के नाम से भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल चपाती, पराठा, ब्रेड और दूसरे पारंपरिक व्यंजनों को बनाने में किया जाता है। खपली जो है नवपाषाण काल, ऐसा कहें तो आज से लगभग 10,000 वर्ष पुराना ये गेहूं की वैरायटी है। ग्लूटेन एक गेहूं का कोई ऐसा तत्व है जो कि शायद हम कहीं पढ़ें या सुने हैं कि वो नुकसान करता है आदमी के भोजन में, लेकिन ग्लूटेन तत्व की का इसमें बिल्कुल अभाव है, नहीं के बराबर है। सामान्य गेहूं जहां बाजार में 2,500 रुपए प्रति क्विंटल तक बिकता है, वहीं औषधीय गुणों से भरपूर खपली गेहूं करीब 12,000 रुपए क्विंटल तक बिकता है, जबकि बाजार में खपली गेहूं का आटा 150 रुपए किलो तक बिकता है। कृषि पदाधिकारी अजीत कुमार यादव ने बताया कि खपली गेहूं प्रोटीन, खनिज, विटामिन और फाइबर से भरपूर होता है। खपली गेहूं में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इससे ब्लड शुगर में वृद्धि नहीं होती, इसलिए ये मधुमेह और हृदय रोगियों के लिए रोटी खाने के मुकाबले बेहतर विकल्प है। अगर नॉर्मल गेहूं आपको 25 रुपये केजी बिकता है तो ये 100 रुपये केजी बिकता है। तो अगर समझ लीजिए कि अगर 25 क्विंटल अगर नॉर्मल गेहूं होता है और ये 25 क्विंटल इमर व्हीट, ये जो खपली गेहूं है, तो इसका 4 गुना दाम देगा, जो नॉर्मल व्हीट का 4 गुना दाम मिलेगा। तो इस प्रकार से ये एक अच्छी वैरायटी है और आवश्यकता है कि इसको प्रोत्साहित किया जाए। खपली गेहूं एक प्राचीन किस्म है, इसमें ग्लूटेन की मात्रा कम होती है। खपली गेहूं में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होने के कारण पाचन बेहतर होता है, इससे कब्ज की समस्या से आराम मिलता है। खपली गेहूं में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और
एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, जिससे ये हृदय के मरीजों के लिए फायदेमंद होते हैं। बेगूसराय से विजय कुमार झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। देश भर में पोषण पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इसका मकसद महिलाओं और बच्चों में पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करना है। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश भर में इन दिनों पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। 8 अप्रैल 2025 से शुरू हुआ 7वां पोषण पखवाड़ा 22 अप्रैल तक मनाया जाएगा। इसके तहत विभिन्न स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य तकनीक और परंपरा के तालमेल से बच्चों और महिलाओं के बीच स्वस्थ और पौष्टिक आहार को बढ़ावा देना है। इसी क्रम में राजस्थान के जयपुर ग्रामीण और गंगापुर सिटी में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और लोगों को कुपोषण के प्रति जागरूक किया गया। मोटे अनाज के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है कि हमारे जीवन में मोटे अनाज को किस तरह से अपनाना है, और स्थानीय फल सब्जियों के बारे में भी प्रेरित किया जा रहा है कि हम स्थानीय जो फल सब्जियां हैं उनका दैनिक जीवन में उपयोग करें और हमारे स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित जो भी हमें विटामिन मिनरल्स और की कमी है उसकी पूर्ति हो सके। स्थानीय चीज़ें जो हम बाजार से जो हमें उपलब्ध नहीं हो पाती वो गांव में हमारे पास में स्थानीय तौर तरीके से उपलब्ध हो जाए, उसके लिए विशेष तौर पे जानकारी दी जाती है। जयपुर ग्रामीण के किशनगढ़, रेनवाल, जोबनेर, फुलेरा, कालाडेरा, शाहपुरा सहित विभिन्न जिलों में पोषण पखवाड़े के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से कुपोषण दूर करने की जानकारी दी गई। गांव में महिलाओं को सभी को जागरूक किया जा रहा है। पोषण पखवाड़े की रैली निकाली जा रही है। रैली के माध्यम से सबको जागरूक किया जा रहा है। स्वास्थ्य व पोषण की जानकारी दी जा रही है, टीकाकरण की जानकारी दी जा रही है और मोटे अनाज पे जोर दिया जा रहा है। तो धात्री महिलाएं हैं उनको भी ना नियमित रूप से पोषण के बारे में बताया जाता है और टाइम दिन को गाइडेंस देते हैं, इनके द्वारा दी जाती है। इसी तरह गंगापुर सिटी के जलखोरा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर भी लाभार्थियों और गर्भवती महिलाओं को 7 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों की विशेष देखभाल और पोषण को लेकर जानकारी दी गई। इस दौरान महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए। पोषण पखवाड़े के अंतर्गत हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों पर गोद भराई, अन्नप्राशन, पोषण दिवस इनका भी आयोजन किया जा रहा है। महिलाओं को पोषाहार, बच्चों 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दूध आंगनबाड़ी केंद्रों पर डेली पोषाहार भी दिया जा रहा है। हमारी मम्मी सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है बच्चों के बारे में, बच्चों को खाने पीने के बारे में सभी तरह का ध्यान देना की आवश्यकता होती है। जिस तरह हमें बच्चों को साफ सफाई से रखना चाहिए जिससे वे स्वस्थ रहे। देश भर में चलाया जा रहा पोषण पखवाड़ा जागरूकता अभियान से कहीं ज्यादा है। ये पोषण एक माँ, एक बच्चा और एक समय में एक भोजन की व्यवस्था में बदलाव लाने का आंदोलन है। दरअसल पोषण पखवाड़ा 2025 बच्चे के जीवन के पहले 1000 दिनों पर केंद्रित है, क्योंकि ये बच्चे के विकास के लिए बेहद अहम वक्त होता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा में 8,470 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोरेंसिक साइंस समिट का किया उद्घाटन। न्यायिक प्रणाली में वैज्ञानिक तकनीक के इस्तेमाल पर दिया जोर। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने वक्फ संशोधन बिल को गरीब और पसमानदा मुसलमानों के हित में बताया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज, देश भर में उन्हें दी जा रही है श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान का किया शुभारंभ। और पटना में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लोगो एवं शुभंकर का हुआ अनावरण। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अब दूरदर्शन के सभी कार्यक्रम और समाचार OTT चैनल वेव्स पर उपलब्ध है। वेव्स ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। नमस्कार।